खुशामदीद कहता हूँ। तो Redmi Note 12 और Redmi Note 13 मेरे पास दोनों जो है अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि दोनों मोबाइल में डिफरेंस क्या है। तो प्राइस की अगर मैं बात करूंगा तो Redmi Note 12 4G ऑब्वियसली ये सस्ता है। ये 8GB रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट है वो 45,000 रुपीज का आपको मिल जाएगा। तो Redmi Note 13 जो है वो 8GB और 128GB वाला वेरिएंट जो है 55,000 का इस वक्त अवेलेबल है। दोनों मोबाइल फोन का चिपसेट सेम है। Redmi Note 12 4G में भी Snapdragon 685 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है और Redmi Note 13 में भी सेम Snapdragon 685 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। और ये भी नहीं, दोनों में GPU भी सेम है। Adreno 610 इसमें भी है Redmi Note 12 4G में, और Adreno 610 Redmi Note 13 में भी आपको मिल जाएगा जो कि 4G वाला है। प्रोसेसर सेम है तो दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी वो एक जैसे ही होगी। मैंने AnTuTu बेंचमार्क दोनों का चेक किया तो बहुत ही कम फर्क मिला। Redmi Note 13 के थोड़े से ज्यादा स्कोर आया, लेकिन Redmi Note 12 4G की थोड़ा कम, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस दोनों की सेम होगी। 19-20 का फर्क है कि Redmi Note 12 में कैमरा 50 मेगापिक्सल जो है दिया गया है। काम तो आप 50 मेगापिक्सल से भी चलाएंगे डेफिनेटली भाई। 50 मेगापिक्सल कोई कमजोर कैमरा तो नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा है। और Redmi Note 13 में 50 मेगापिक्सल के बजाय 108 मेगापिक्सल आपको मिल रहा है। जहां 50 मेगापिक्सल वाला कैमरे से जब आप तस्वीर खींचते हैं तो रेजोल्यूशन जो है वो जरा कम मिलेगी आपको। और 108 मेगापिक्सल जो कि Redmi Note 13 में है, जब आप 108 मेगापिक्सल से तस्वीर खींचेंगे तो रेजोल्यूशन आपको अच्छी खासी बड़ी मिलेगी। तो ये आपको बड़ी एडवांटेज मिल रही है। Note 12 4G में 50 मेगापिक्सल एंड Note 13 में 4G में 108 मेगापिक्सल। Redmi Note 12 में फ्रंट कैमरा जो कि पंच होल वाला कैमरा है, इसमें आपको ये फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल। और Redmi Note 13 में भी सेम पंच होल फ्रंट कैमरा है जो कि 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो Redmi Note 13 में आपको फ्रंट कैमरा भी थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। Redmi Note 12 4G में फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो साइड माउंटेड है, जो कि पावर की भी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। लेकिन Redmi Note 13 में फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो पावर की साइड वाला नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया है। तो ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये ज्यादा फास्ट भी है और एक अट्रैक्शन इसकी अपनी है। एडिशनल सेटिंग्स में जाता हूं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको हार्ट रेट का जो फीचर है वो नहीं दिखेगा। Redmi Note 13 के एडिशनल सेटिंग्स में जाता हूं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूं तो यहाँ आपको हार्ट रेट का फीचर मिलने वाला है, जो कि आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वही सेम होगा। जब आप अपना फिंगर टिप इस पर टैप करके रखेंगे तो हार्ट रेट सेंसर काम करेगा और डिटेक्शन शुरू कर देगा और हार्ट रेट भी आपको ये दिखाएगा। तो ये एक एडवांटेज है आपको इस मोबाइल में मिल रहा है Redmi Note 13 4G में, जो कि Redmi Note 12 4G में नहीं है। यही फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है हार्ट रेट सेंसर के तौर पर भी काम कर रहा है। तो Note 12 जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा है, Note 13 4G जो कि साइज में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन दोनों की जो स्क्रीन साइज है वो सेम है। आई मीन टू से 6.67 इंच Redmi Note 13 का भी स्क्रीन साइज है और Redmi Note 12 4G का भी 6.67 इंच स्क्रीन का साइज है। दोनों में एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, लेकिन जो फर्क मिलेगा वो ब्राइटनेस का मिलेगा। तो Note 12 4G की जो ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस, वो है 1200 निट्स। आई मीन टू से 1200 निट्स जो है इसकी पीक ब्राइटनेस है। और Redmi Note 13 की जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1800, लाइक 1800। तो आप अगर सनलाइट में होंगे, जो ब्राइट सनलाइट होगी, तो उसमें आपको Redmi Note 13 की ब्राइटनेस में परेशानी नहीं होगी। तो ये जो 6.67 वाली स्क्रीन साइज जो कि एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, रेजोल्यूशन दोनों की सेम है, इसमें आपको बेजल जो है दोनों में फर्क मिलेगा देखने को। Redmi Note 12 में जो बेजल है अगर आप देखें तो थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा, Redmi Note 13 में बेजल्स काफी कम कर दिए हैं। अब अगर आप देखें जो चिन वाला बेजल है Redmi Note 12 4G का, वो थोड़ा आपको बड़ा दिखाई देगा,
और Redmi Note 13 में आप देखें तो चिन वाला बेजल काफ़ी हद तक छोटा कर दिया है। इसी तरह साइड वाले बेजल्स को देखें तो वो भी आपको Note 13 में कम मिलने वाले हैं। यही आप अगर ऊपर वाली साइड का बेजल देखें तो इसमें भी फ़र्क है। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको Redmi Note 13 में ज़्यादा मिलने वाला है। Redmi Note 12 4G में 85% तकरीबन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जिसमें आपको बेजल थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। Redmi Note 13 में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो अराउंड 87.5 समथिंग है, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। तो आपको Redmi Note 13 में बेजल जो है वो कम मिलेंगे। Redmi Note 12 में डुअल स्पीकर खत्म करके सिंगल स्पीकर दे दिया था। नीचे की तरफ जो स्पीकर ग्रिल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। Note 12 4G में ऊपर की तरफ डुअल स्पीकर नहीं है। सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी Redmi Note 12 4G की आवाज काफी लाउड है। तो जनाब, आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत जरूरी है। लेकिन Redmi Note 13 में Xiaomi ने डुअल स्पीकर दोबारा दे दिया है। एक नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है और एक ऊपर की तरफ। जब मैंने दोनों को टेस्ट किया तो जाहिर सी बात है स्टीरियो साउंड डुअल स्पीकर में आपको ज्यादा लाउड मिलेगा, क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी डुअल स्पीकर में। तो जनाब, आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत जरूरी है। दोनों मोबाइल में प्रोटेक्शन आपको सेम मिलने वाली है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको Redmi Note 12 4G में भी मिल रही है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको Redmi Note 13 में भी मिल रही है। Note 12 4G को अगर आप गौर से देखें तो ये जरा प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है जिसके अंदर लेंस को सेट किया हुआ है, तो ये इसकी अपनी खूबसूरती है। लेकिन Note 13 4G में ये जो प्लेटफॉर्म है ये ख़त्म करके सिर्फ लेंस दे दिया है और लेंस भी अच्छा खासा बड़े बड़े हमें नज़र आते हैं। अगर आप गौर से देखें तो कुछ निकला हुआ है जो कि एक खूबसूरती अलग प्रोवाइड कर रही है। बाकी फ्लैश लाइट की बात करें तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि Note 12 की फ्लैश लाइट छोटी है और Note 13 की फ्लैश लाइट बड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। Note 12 4G की भी फ्लैश लाइट वही सेम है, सिर्फ ये है कि जो सराउंडिंग में ब्लैक कलर दे दिया है। और Redmi Note 13 की फ्लैश लाइट भी सेम ही है, लेकिन सराउंडिंग में व्हाइट कलर दे के थोड़ा बम्पी सा कर दिया है इसको। और फ्लैश लाइट वही सेम है। दोनों को अगर हम फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, दोनों की फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस सेम है। Redmi Note 12 4G ये दोनों मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स शुरू में आए हैं, लाइक आई मीन टू से Redmi Note 12 4G भी MIUI 14 में आया था, MIUI 14 के साथ, और Redmi Note 13 4G भी MIUI 14 के साथ ही आया है। लेकिन Redmi Note 12 4G के हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है जिसमें आपको ये कंट्रोल सेंटर भी चेंज मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज मिलेगी। और MIUI 14 का कंट्रोल सेंटर वैसा पुराना ही है, लेकिन ये कोई खैर ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। Redmi Note 13 के लिए भी हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जल्द आ जाएगा। ये मोबाइल फिलहाल अपडेटेड है Android 14 को और ये मोबाइल फिलहाल आउट ऑफ द बॉक्स हमें Android 13 में मिल रहा है। जो एडवांटेज आपको Redmi Note 12 4G में मिल रहा है वो है इसका प्रॉपर डुअल सिम। इसमें जो स्लॉट दी है वो डुअल सिम प्रॉपर आप लगा सकते हैं, 2 सिम लगा भी सकते हैं और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन Redmi Note 13 में जो सिम ट्रे है वो हाइब्रिड है। इसमें या तो आप 2 सिम लगा लें या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा लें। लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर आपने 256 GB वाला वेरिएंट खरीद लिया जो कि अराउंड 60,000 रुपीज़ का है, 5,000 रुपये का फ़र्क है, मुझे नहीं लगता फिर आपको माइक्रो SD कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। Redmi Note 13 4G और Redmi Note 12 4G, यहाँ मैं बता दूं कि दोनों मोबाइल फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दी है। Redmi Note 13 में भी 5000 mAh की है और Redmi Note 12 4G में भी 5000 mAh की है। और दोनों मोबाइल फ़ोन के साथ भी जो फास्ट चार्जर प्रोवाइडेड है बॉक्स में वो 33 वाट वाला है, क्योंकि Redmi Note 13 4G में भी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइडेड की गई है और Redmi Note 12 4G में भी सेम 33 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइडेड की है। तो बॉक्स में जो चार्जर मिलेगा वो दोनों का सेम ही होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया और फैसला भी आप कीजिएगा कि अगर आप फर्ज करें ये वाला मोबाइल जो Redmi Note 12 4G है ये अगर मार्केट में अवेलेबल हो, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो क्या आप Redmi Note 12 4G की तरफ जाएंगे या Redmi Note 13 4G की तरफ जाएंगे?
ज़ाहिर सी बात है 10,000 रुपए का फ़र्क भी है, लेकिन जो फ़र्क आपको इन दोनों मोबाइल में मिल रहा है वो आपने इस वीडियो से देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा मोबाइल पसंद आया और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दोनों में से कौन-सा मोबाइल आप खरीदेंगे। ठीक है जी, अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।